जय श्री कृष्ण। दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम, खासकर अगले सप्ताह के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे। ये सप्ताह वैसे भी कई महीनों में शुभ है, क्योंकि पूरे वर्ष की सबसे बड़ी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि इस बार चल रही है, जो कि चारों नवरात्रि में सबसे बड़ी होती है। खासकर दिनांक 31 मार्च सोमवार से लेकर के खासकर 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी तक पूरा सप्ताह कैसा रहेगा, आइए हम लोग जानते हैं। खासकर मेष राशि, जिनके स्वामी मंगल है, इनके ऊपर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो गई है। एक अलग ही बदलाव इनके जीवन में शुरू हो गया है। मेष राशि के जातक अगर अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, ये सप्ताह अपने लिए शुभ रखना चाहते हैं, वह अगले 7.5 साल उनके ऊपर शनिदेव कृपा बनी रहे, तो केवल और केवल एक उपाय उनको विशेष रूप से करना है। शनिवार के दिन उनको व्रत करना है, शनिदेव के दर्शन करना है, सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और संध्या प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के निमित्त दीपक लगाना है। इस सप्ताह में चैत्र नवरात्रि चल रही है, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं करें या किसी भी वैदिक ब्राह्मण से आप दक्षिणा दे करके दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करवाएं। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, उनके लिए 31 मार्च से शुरू होने वाला सप्ताह अप्रैल माह का पहला सप्ताह कई मायने में शुभ रहने वाला है। सारे रुके हुए कार्य इस सप्ताह में वृषभ राशि के जातकों को बनते हुए दिखेंगे। एक उपाय उन लोगों को करना है कि पूरी नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, कुंजिका, कुंजिका मतलब चाबी। आपके सोए हुए भाग्य के ऊपर जो ताला लगा हुआ है उसको खोलने की मादा कोई रखता है तो वो केवल और केवल ये शुद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं, इनके लिए ये सप्ताह कई परेशानियों से भरा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को केवल और केवल एक उपाय इस बार अपनाना है। नवरात्रि में रोजाना अपने घर के आसपास स्थित कोई भी देवी माँ के मंदिर में आप नियम बनाइए, एक समय बनाइए कि उस समय आपको खासकर नंगे पैर जा करके माता रानी के दर्शन आपको करना ही है। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है, इनके लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। शनिदेव की दशा इनके ऊपर से समाप्त हो चुकी है। कर्क राशि के लोगों को केवल एक उपाय इस सप्ताह में विशेष रूप से करना है कि शनिवार के दिन जब दुर्गा अष्टमी का पर्व रहेगा 5 तारीख को, उस दिन अपने घर में वैदिक ब्राह्मण को बुला करके आपको हवन करवाना ही करवाना है। आप मान के चलिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर उसी दिन से प्रारंभ है। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है, इनके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया प्रारंभ हो गई है। जैसा मैंने कहा, मेष राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो गई है और सिंह राशि के ऊपर शनिदेव की अढ़ैया प्रारंभ हो गई है और आगे जो नंबर आएगा वृश्चिक राशि। इन 3 राशि के जातकों को अपने जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। अब उस बदलाव को आप सकारात्मक बनाना चाहते हैं या नकारात्मक बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, यह शनिदेव के हाथ में नहीं। क्योंकि शनिदेव जब आप बदलाव करते हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, लेकिन थोड़े से मानसिक कलेश को आप बड़ा बना करके उस कलेश को और बड़ा बनाएंगे या उस कलेश को छोटा मान करके खत्म करके शनिदेव की आराधना करेंगे, यह आपके हाथ में। छोटी सी बात में मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, आप समझ जाइएगा। अब सिंह राशि के लोगों को क्या करना है, शनिवार के निमित्त आपको इस शनिवार को व्रत करना है। विशेष इस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व भी पड़ रहा है 5 अप्रैल को, उस दिन आप विशेष रूप से व्रत करेंगे, अपने घर में हवन आप करवाएंगे माता के निमित्त। आपको माता रानी की भी कृपा मिलेगी, शनिदेव की भी कृपा मिलेगी। 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि, इनके ऊपर ये सप्ताह कई परेशानियों से भरा रहेगा। खासकर कन्या राशि के लोग पैसों के लेन देन में इस सप्ताह उलझेंगे ही। आप चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं डूबे, तो ना तो आप किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें, तो आपके संबंध भी बचे रहेंगे और पैसा भी बचा रहेगा। एक उपाय कन्या राशि के लोगों को करना है, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के दर्शन कर प्रणम्य शीर्षा स्तोत्र का पाठ करना है। नंबर आता है तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह कई परेशानियों से भरा रहेगा। तुला राशि के जातकों को केवल और केवल एक उपाय इस बार करना है कि रविवार के दिन श्री राम नवमी रहेगी 6 तारीख को, आपको उस दिन श्री राम मंदिर में जाकर के भगवान को पीताम्बर युक्त पीले वस्त्र, पीली पोशाक आपको विशेष रूप से राम लक्ष्मण सीता को भेंट करनी है और हनुमान जी को लाल पोशाक भेंट करनी है। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ साबित होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। बस आपको ये उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ गुप्त रूप से करना है। इसके बाद नंबर आता है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अब तो अगले कई सप्ताह शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की दशा इनके ऊपर से
समाप्त हो गई है। अब वृश्चिक राशि के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि केवल और केवल अपनी वाणी पर संयम रखना है। इसके बाद नंबर आता है धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। इनके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया प्रारंभ हो गई है, शनिदेव की दशा इनके ऊपर शुरू हो गई है। इस सप्ताह इन्हें शनिवार का व्रत करना है, शनिदेव के दर्शन करना है। और खासकर धनु राशि के लोग किसी भी व्यवसाय में, व्यापार में अगर पार्टनरशिप में हैं तो उन्हें अपने पार्टनर पे अति विश्वास नहीं करना है। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त हो गई है। अब आपके ऊपर शनिदेव की कृपा शुरू हो गई है। इसका पूर्ण फायदा आपको उठाना है। केवल और केवल आपको शनिवार के दिन खासकर शनिदेव के दर्शन आपको जीवन भर करना है। और भले ही आपके 7.5 समाप्त हो गई हो, अगर आप व्रत कर लेते हैं जीवन भर तो आपके ऊपर शनिदेव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी जातक आपको ध्यान रखना है कि आपके स्वामी शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 के 5 साल निकल गए, लेकिन अभी भी 2.5 साल बचे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए केवल केवल एक उपाय, राम नवमी के दिन आपको श्री राम सीता लक्ष्मण के दर्शन करना है। खासकर कहीं भी भंडारा अगर आप चल रहा है, कुंभ राशि के लोग गुप्त रूप से जाकर के वहाँ दान कर दीजिए। अपना नाम रसीद के ऊपर मत लिखाइए। गुप्त दान महादान माना गया है। वहीं से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा व श्री राम की कृपा शुरू। अब नंबर आता है 12वें नंबर की राशि मीन राशि, जो कि आखिरी राशि है। इनके लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। पूरी नवरात्रि में केवल एक उपाय आप कर लीजिए, हो सके तो पूरी चैत्र नवरात्रि आप व्रत कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी अलाउ करे। दिन भर भूखे रह करके संध्या प्रदोष काल में अपना व्रत खोलें। इस पूरी नवरात्रि में आप व्रत करें, साल भर माता रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज़ के कार्यक्रम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।